फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति, ये यूरोप में, फ्रांस में इतना बड़ा एक इवेंट था जिसने सिर्फ उस देश में ही नहीं, सिर्फ फ्रांस में ही नहीं, यूरोप में और आप कह सकते हैं कि एक तरह से पूरी दुनिया पे बहुत बड़ा इंपैक्ट किया। क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद और उसके साथ साथ जो चीजें बाकी दुनिया में हो रही थी वो इस बात से बहुत इंपैक्ट हो रही थी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या हो रहा है। अगर फ्रेंच रिवॉल्यूशन नहीं हुआ होता तो मिलिट्री हिस्ट्री में शायद नेपोलियन बोनापार्ट इतना बड़ा आदमी नहीं बनता। इस रेवोल्यूशन के ऊपर मैंने एक प्रॉपर पूरा डिटेल में वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप वो मेरा वीडियो देखेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, या अगर आपको ऑलरेडी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पता है तो आपको पता होगा उसमें कि एक बहुत इंपॉर्टेंट किरदार था, वो था फ्रांस की रानी लुई द 16 की महारानी जिनका नाम था मैरी एंटोनेट। तो रिवॉल्यूशन के टाइम एक दिन ऐसा आया जब मैरी एंटोनेट ने तैयार होने के लिए, मतलब बाहर से पहले तैयार होते हो ना, उस तैयार होने के लिए थोड़ा ज्यादा समय लगा दिया और उसकी वजह से पूरा इतिहास बदल गया। कहानी शुरू होती है साल 1791 से, यानी आज से 200 साल से ज्यादा। इस समय फ्रांस में पूरी क्रांति चल रही थी, हर तरफ दंगे फसाद हो रहे थे, लोगों में आपस में मारामारी हो रही थी। और उस समय जो राजा था फ्रांस का, उसका नाम था लुई द 16। उसके पहले देखिए 15 राजा लुई नाम के हुए थे और उनकी जो पत्नी थी, धर्म पत्नी, उनका नाम था मैरी एंटोनेट। तो राजा लुई द 16 का पेरिस के ऊपर से, जो फ्रांस की राजधानी थी, उसके ऊपर से पूरा कंट्रोल खत्म हो चुका था। इस पूरे रेवोल्यूशन के दौरान बहुत सारे लोग, और पेरिस में जो लोग रहते थे उसमें से भी बहुत भारी संख्या के जो लोग थे, वो लोग अब राजा के खिलाफ हो चुके थे कि राजा की जो ताकत है ना उसको कम होना चाहिए और राजा को हटाओ जगह से। परंतु अभी भी कुछ लोग ऐसे थे जो राजा में बिलीव करते थे, जो राजा के प्रति वफादार थे, और वो जान रहे थे कि राजा अगर पेरिस में अपने महल में रहा तो उसकी जान को खतरा है। तो सब लोगों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि राजा को और उसकी जो वाइफ है मैरी एंटोनेट, इन दोनों को यहां से निकालना चाहिए सीक्रेटली। और ये पूरे राजमहल में कुछ ही लोगों को इस प्लान के बारे में पता था। तो इस प्लान में उन्होंने डिसाइड किया कि एक छोटा सा कैरियज लेंगे, मतलब एक ऐसी गाड़ी जिसको घोड़े खींचते हैं, छोटा सा कैरियज लेंगे, उसमें रात के टाइम राजा और उसकी वाइफ को यहां बैठा के एकदम यहां से निकाल के एक ऐसी जगह पे ले जाएंगे जहां पे सिर्फ वही लोग रहते हैं जो राजा के प्रति वफादार हैं। जब ये पूरा प्लान बन गया और जब मैरी एंटोनेट, महारानी को बताया गया कि भाई ये प्लान बन रहा है, तो उसने लास्ट मोमेंट पे कहा हमको अपने बच्चों को भी लेके जाना है। हालांकि उनका प्लान ऐसा था कि पहले राजा रानी लेके जाएंगे और बच्चों को अलग से लेके जाएंगे, क्योंकि अभी इनकी जान को सबसे ज्यादा खतरा है। जब किसी जगह का जो राजा होता है उसकी जान को खतरा होता है तो सिर्फ ये नहीं कि वो एक आदमी को खतरा है, राजा एक पोजीशन, एक पावर को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपने उसको मार दिया तो सडनली वो जो देश है वो अब लीडरलेस है, तो बाहर की जो ताकतें हैं उसको नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसीलिए राजा को बहुत लोग इसलिए भी प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि ये राजा हमारे देश की ताकत का प्रतीक है। चाहे पर्सनली वो राजा से नफरत करते होंगे, बट उसकी पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आज भी होता है। पूरी दुनिया में जितने भी कंट्रीज हैं उनके जो मेन पॉलिटिकल लीडर होते हैं, जैसे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर है, फिर अमेरिका में प्रेसिडेंट है, इन लोगों की प्रोटेक्शन इसलिए करते हैं लोग कि चाहे उनको पर्सनली वो इंसान पसंद ना हो, बट वो जो पोजीशन है प्राइम मिनिस्टर की, प्रेसिडेंट की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है देश के रिपब्लिक के लिए, देश की जनता के लिए। तो जब मैरी ने बोला कि हमको एक बड़ा कैरेज चाहिए क्योंकि बच्चों को लेके जाना है, तो उन्होंने कहा कैरेज तो अब कैसे प्लान करें। तो लास्ट मोमेंट पर उन्होंने फिर प्लान चेंज किया और जो उनका छोटा सा बग्गी होने वाली थी जिसमें किसी को पता नहीं चलेगा कि इसमें राजा रानी बैठे हैं, उसकी जगह पे एक बड़ी एक कैरेज का उन्होंने अरेंजमेंट किया। अच्छा, उस कैरेज में भी जो उन्होंने सामान लगाया था वो ऐसा होना चाहिए था कि लगे कि इसमें राजा रानी है। ये भी मैरी ने कहा था, नॉर्मल टूटी फूटी सी बग्गी में नहीं जाएंगे हम लोग। तो उन्होंने भैया उसके लिए उसके हिसाब से एक बग्गी तैयार की। जब रात में निकलने का टाइम आया तो इनके जो सर्वेंट थे, इन्होंने बताया राजा रानी को कि भाई आपकी बग्गी तैयार है, आओ बैठो और निकलो यहां से फटाक से। उस समय भी जो अपनी महारानी है वो एक गार्डन से घूमते घूमते आ रही थी और वो कहीं गुम हो गई गार्डन में, अपने ही गार्डन में, और आधे घंटे बाद वहां पे पहुंची। ये सब कर करा के फाइनली जब उनकी बग्घी, रॉयल बग्घी, उसमें राजा बैठे, रानी बैठे, उनके बच्चे बैठे, सब यहां से जब निकले तो उनका प्लान था कि वो रात ही रात में उस जगह पे पहुंच जाएंगे जहां पे उनके वफादार लोग रहते हैं। बट क्योंकि यहां पे इतना देर हो गया था मैरी एंटोनेट की वजह से, तो जब वो लोग वहां से निकले तो एक गांव से गुजर रहे थे जहां पे ऐसे लोग रहते थे जो राजा के खिलाफ थे। उन्होंने पहचान लिया इसको कि ये इतनी बड़ी बग्घी जा रही है और ये दिखने से नॉर्मल नहीं लग रही है। उन्होंने उस बग्घी को तुरंत रोका, पहचाना राजा रानी को, उनको बोला भाई कहां जा रहे हो आप लोग, चलो वापस राजमहल।
और इन लोगों को पकड़ के ये लोग वापस महल में लेके चले गए। राजा को बहुत बेइज्जती फील हुई, अब वो यहाँ पे आ चुके हैं तो पकड़ा गया उनको। तो जो जो चीज के लिए वो पहले नहीं मान रहे थे उनमें से उन्होंने कुछ चीज के लिए हाँ कर दिया। चलो ठीक है भैया, जो मेरी पावर है, राजा की पावर, उसको कम कर दो और एक लोगों की लेजिस्लेटिव असेंबली बनाओ जिसमें लोग डिसाइड करेंगे कि क्या लॉज होंगे, क्या कायदे कानून होंगे, और मैं इस पर साइन कर दूंगा। इन रिड्यूस पावर्स को राजा ने एक्सेप्ट कर लिया। बट दूसरी तरफ फ्रांस में एक ग्रुप था, एक रेडिकल ग्रुप था जिसको जैकोबियन एक्सट्रीमिस्ट्स कहते थे। उन लोगों को लग रहा था कि राजा की जो पोजीशन है और जो खुद राजा है लुई द 16, जब तक ये इस सीन में रहा तब तक कुछ हो नहीं पाएगा, रिवॉल्यूशन का कुछ अंत बनेगा नहीं ढंग का। तो उन्होंने ये कहा कि अब हमारे देश में बहुत ही हलचल मची हुई है और राइट्स हो रहे हैं जगह पे, तो हम बाहर की कोई ताकत हमारे देश पे हमला कर देगी और फ्रांस को कैप्चर कर लेगी, इसीलिए हमको जल्दी राजमहल पे हमला करना चाहिए और राजा को अरेस्ट करना चाहिए। उन्होंने हमला किया। जब राजमहल पे हमला हुआ तो ऐसा कहते हैं कि लुई द 16 के जो गार्ड थे, पर्सनल गार्ड, उनको स्विस गार्ड कहते थे, उन्होंने स्विस गार्ड को ऑर्डर दिया था कि कोई फायर नहीं करेगा। बट जब यहां पे इतने सारे लोग आए तो स्विस गार्ड ने फायर किया और सारे जितने भी सिपाही थे स्विस गार्ड के सबको मार दिया गया और फिर राजा को बंदी बना लिया गया। और फिर जनवरी 21, 1793 को किंग लुई द 16 को पब्लिक के सामने लाया गया और सब लोगों के सामने उनके गले पे गियोटिन गिरा दिया गया, गला काट दिया गया। इसके 9 महीने के बाद मैरी एंटोनेट को भी किसी भी कोई भी इल्जाम लगा के उसका भी गला काट दिया गया। और इस प्रकार रॉयल फैमिली के जो 2 इंपॉर्टेंट लोग थे, इन दोनों लोगों को फ्रेंच रेवोल्यूशन ने खत्म कर दिया। अगर मैरी एंटोनेट ने लास्ट मोमेंट पे वो कैरिज चेंज करने की बात नहीं की होती, एक बड़ा कैरिज नहीं बनवाया होता और फाइनली जब वो कैरिज वहां पे आया तो वो और लेट नहीं हुई होती, तो शायद से रात ही रात में राजा और रानी एक ऐसी जगह पहुंच जाते जहां पे उनके वफादार लोग थे और शायद राजा और रानी को नहीं पकड़ा जाता, वो नहीं मारे जाते और फ्रेंच रेवोल्यूशन किसी अलग डायरेक्शन में जाता और शायद नेपोलियन बोनापार्ट, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के खत्म होने के बाद फर्स्ट कॉन्सल ऑफ फ्रांस बने थे, शायद से वो भी इतनी बड़ी पावर में नहीं आते और शायद से फिर नेपोलियनिक वॉर्स नहीं हुए होते। अगर नेपोलियनिक वॉर्स नहीं हुए होते तो शायद आज जो पूरी दुनिया का नक्शा है, स्पेशली ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन और अमेरिका का, ये बहुत अलग होता। और शायद जो नॉर्थ अमेरिका है, जो सिर्फ 3 देशों में बटा है, कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको, ये शायद बहुत सारे छोटे 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 देशों में बटा होता। बट ये सारी बातें शायद वाली हैं, क्या ऐसा होता नहीं होता नहीं कह सकते। बट बाकी जो भी हो, बट ये बात क्लियर है कि मैरी एंटोनेट अगर तैयार होने के लिए कम टाइम लेती तो शायद आज दुनिया का इतिहास कुछ और होता। अगर आपको वीडियो पसंद आया और आपको जनरली हिस्ट्री के वीडियोस पसंद है तो आप मेरे चैनल जिज्ञासिम को सब्सक्राइब जरूर करें।